हेलो दोस्तों, मैं दीपेन सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे, कल की हमने क्लास में पढ़ी थी जो अर्थमेटिक का वीडियो था, उसमें पढ़ा था यूनिट डिजिट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसमें फैक्टर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। फिर निकालेंगे सम नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, कौन से? गुणनखंडों की संख्या। फिर क्या पढ़ेंगे? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। फिर क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योगफल। फिर क्या पढ़ेंगे? प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम पढ़ लिया। सम में भी दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे सदिश का, फिर पढ़ेंगे इसी में किसका, जो इवन वाले होंगे गुणनखंड उनका योग, और ऑड वाले मतलब सम वालों का और विषम वालों का पढ़ेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, और वो भी कैसे? जो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, पूर्ण वर्ग होने चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स, और जो कि कैसे हो? परफेक्ट क्यूब हो, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब हम लोग पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं आपको आज कुछ नहीं, बहुत कुछ नया मिलने वाला है सीखने को। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए। देखो, रिवाइज करने के लिए आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, हमारा चैनल डाउनलोड, पहले टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम में राधे स्टडी हब सर्च कीजिए, राधे स्टडी हब, और उसमें जब जाएंगे तो उसमें जो हम चैप्टर कराएंगे उसकी उसमें सीट डाल देंगे, और जिससे क्या कर सकते हैं आप लोग? प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फैक्टर समझो, गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। पहले समझो फैक्टर गुणनखंड होता क्या है। तो जैसे ये दे रहा है 12 या आपको दे रहा है 4, तो 4 का मतलब हो गया इसके जो फैक्टर होंगे वो एक होगा कितना? 2, फिर होगा 2, फिर क्या होगा? 1, और एक इसका क्या होगा? 4। ये इसके फैक्टर हो गए। मतलब इनमें किसका किसका भाग जा रहा है। जैसे आपको 6 कह दिया, 6 में कह रहा है कि 6 के फैक्टर बताइए गुणनखंड, तो एक तो इसमें 1 का भाग चला जाएगा, दूसरा 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा। ठीक है, जैसे आपको कह दे 12 के, तो 12 के गुणनखंड का है, तो 12 के गुणनखंड क्या बनेगा? एक तो बनेगा 1, दूसरा 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा, 6 से भी भाग जाएगा, और 12 से भी भाग जाएगा। अगर गुणनखंडों की संख्या का है कि 4 में कितने गुणनखंड है, तो 1 और ये 2 तो एक ही बार जोड़ा जाएगा, तो 1 2 3 3 है। 6 में पूछे तो 1 2 3 4 है। 12 में पूछे 1 2 3 4 5 6 है। लेकिन अगर यही आपको दे देता 256, कह देता ज्ञात करो, तो बहुत हो जाते। कैसे ज्ञात करते? दे देता आपको कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, जैसे 1024 दे रहा है, तो 1024 में निकालना है, तो आपको बताना होगा कितने हैं फैक्टर। तो ये देखो कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका देखो, समझ लो। जैसे ये दे रहा था, ये क्या था? 4 था, तो 4 के ऐसे फैक्टर करना सबको आता है, छोटी क्लासों में आप लोगों ने सीखा है। 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 2 की पावर कितनी आ रही है? 2 आएगी, जितने बार गुणा उतनी पावर। अब जितनी पावर आए उसमें पावर में 1 जोड़ के लिख दो, तो 2 था तो 1 पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? कितने फैक्टर बनेंगे? 3 चेक कर लो, 1 2 3 बन रहा है। अब बात कर रहा है 6 की, तो 6 के ऐसे फैक्टर करो। 6 के फैक्टर करेंगे, दूते ही 6, 3 से करेंगे कितने बार जाएगा? 1 बार। तो 2 की पावर 1 आई, और 3 की पावर भी कितनी आई? 1। हमने क्या कहा है? पावर में जोड़ के लिखना है, तो 1 था तो कितना लिखेंगे? 1 जोड़ के 2 लिख देंगे। इसकी भी पावर 1 थी, 1 जोड़ के लिखेंगे, क्या आएगा? 2। 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो इसके फैक्टर 4 आएंगे, देखो 4 आ रहा है। ठीक है, आपको 12 के कह रहा था, तो 12 के फैक्टर कहेगा, तो सबसे पहले 12 के ऐसे डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे, तो 2 छंक 12, दूत्या ही 6, 3 एकम
2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 और 3 की पावर कितनी है, 1 है। हमें क्या करना है, इनकी पावर में 1 बढ़ा के लिखना है, तो 2 में 1 बढ़ा के लिखेंगे कितना आएगा 3, और इसमें 1 बढ़ा के लिखेंगे 2, 3 दूनी देखो 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर आ रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आप देखो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ये तो आपका बेसिक चीज़ें हो गई। आपसे कह रहा है कि 248 दे रहा है, इसमें कह रहा है फैक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सबसे पहले डिवाइड करेंगे, पहले और छोटी संख्याएं चलते हैं। पहले कह रहा है 48 की, अब इसमें निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 2 से बांट करेंगे, 2 से 12 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 1 बार आएगा। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 3 की पावर कितनी होगी 1। अब फैक्टर गुणनखंडों की जो संख्या निकालेंगे तो क्या आएगी 4 की पावर 1, तो 4 और 1 5, घात में 1 जोड़ देते हैं, और इसमें 3 1 थी, 1 में 1 दोड़े जोड़ेंगे तो 2 आएगा, कितना हो जाएगा 5 दूनी, तो 48 के कितने फैक्टर आएंगे 10 फैक्टर आएंगे। बात समझ में आई। 120 का निकालो, तो देखो 120 का क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1, 2 की पावर 1 2 3, तो 2 की पावर आ गई 3, ठीक है। 3 की पावर आ गई 1, 5 की पावर कितनी आ गई 1, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये जब निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या, जब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो इसकी पावर थी 3, पावर में बताया था 1 जोड़ देते हैं तो 4 लिखेंगे, 1 था 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 1 था 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। ये कौन से फैक्टर हो गए, ये टोटल फैक्टर्स हो गए कि फैक्टरों की संख्या गुणनखंडों की संख्या। आपसे कह दे कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखो विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका देखो क्या होता है। विषम संख्या कौन सी दे रहा है, 3 और 5 दे रहा है विषम संख्या, ये तो कैसी है सम संख्या है। तो जब विषम कहेगा तो क्या करेंगे कि विषम वाले ले लेंगे, तो विषम वाला दे रहा है क्या आपको दे रहा है 3 दे रहा है और 5 दे रहा है, तो लिख लेंगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। वही तरीका 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, कितने हो गए 4। ये तो आ गए कुल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड हुए इतने, विषम गुणनखंड हुए कितने हैं 4। अब आपसे कह देता सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या। जब सम गुणनखंडों की संख्या कहेगा तो टोटल कितने आए थे 16, 16 में ये विषम वाले 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 ऐसे हैं जो सम गुणनखंड हैं, सम फैक्टर्स हैं, और विषम कितने हैं, विषम आ गए आपके 4, टोटल कितने हैं 16। बात समझ में आ गई। एक तो ये सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका क्या हो गया कि विषम वाले निकाल लेते और उसमें से क्या करते हैं टोटल वाले में से विषम वाले घटा देंगे तो आ जाएगा। अब दूसरा तरीका कि जब आपको विषम वाले ना पूछे, ठीक है, और तो जब टोटल ना पूछे तो आप इतना क्यों करेंगे डायरेक्ट निकालने। तो देखो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे जब सम गुणनखंडों की संख्या, वो कैसे निकालेंगे। तो देखो हमारे फैक्टर क्या थे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 था, इसमें से एक 2 कम कर देना था, 2 को बाहर ले लेना है। 2 जब 1 कम कर देंगे तो आएगा 2 की पावर यहाँ 3 थी, अब 1 कम हो गया तो बचेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब जैसे अभी तक सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर देंगे, तो इससे मतलब नहीं है आपको। इसमें पावर थी 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, 1 था 1 में 1 जोड़ेंगे 2, इसमें 1 था 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 2 दूनी 4 3 12, 12 आ जाएंगे जो हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके बाद देखो, अब आप कीजिए 360 का। का सॉल्व करना है। इसमें भी ये सभी चीज़ें निकालनी है। पहले निकालना है कुल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स,
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सेकेंड इसी में निकालना है सम फैक्टर्स, सॉरी इवन फैक्टर्स, सम कितने गुणनखंड होंगे और ऑड कितने होंगे, विषम कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स। अब देखो हमें 300 का निकालना है, तो 300 का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसका फैक्टर कर दो। देखो 300 का फैक्टर करेंगे, 300 का फैक्टर करेंगे 360 का, 2 से काटेंगे 180, 2 से काटेंगे 90, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर काटेंगे 3 से 15, फिर 3 से 5 और 5 से 1। 2 की पावर कितनी आ गई, 3, 3 की पावर कितनी आई, 2, और 5 की पावर कितनी आई, 1। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कहेगा, तो क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ के लिखते हैं। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा इक्वल। ये तो आ गए आपके कुल फैक्टर्स। इवन सम वाले कह रहा था, तो सम वाले में क्या बताया था, इसमें से 1 2 कम कर देना, तो 1 2 घटा देंगे तो 2 की पावर बचेगा 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 बचेगा। अब इसमें ऐड करेंगे, 2 में 1 बढ़ाएंगे आएगा 3, 3 की पावर 2 थी, 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा 3, और इसमें 1 में 1 बढ़ाएंगे आएगा 2, तो 3 त्रिक 9 दूनी कितने हो गए 18। ऑड कह रहा है विषम वाले, तो विषम वाले जब कहे तो ये वाले हटा देने, सम वाला 2 वाला इसको ले लेना है। 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे आएगा 3 और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2, 3 दूनी कितने हो गए 6। अब देख भी लो 24 में 8 घटा रहे हैं, 6 घटा रहे हैं, तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो समझो, ये तो बात हो गई किसकी, फैक्टर्स निकालने की। ठीक है, आपको अभाज्य गुणनखंड कहेगा तब भी ये ऐसे ही करना है, सेम चीज़। ठीक है, अब देखो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जैसे आपको दे दे, अब आपको दे रहा है कि जो 6 दे रहा है इसके आपको अभाज्य गुणनखंड तो आपने निकालना सीख लिया कि एक तो होगा 1, दूसरा होगा 2, तीसरा होगा 3, इसका चौथा होगा 6। इनका योगफल कह दे, क्या गुणनफलों का योग, गुणनखंडों का योगफल, तो गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल। तो देखो योगफल कैसे निकालते हैं। जब योगफल निकालने की बात करेगा तो योगफल कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ के देखो अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 1 3, 3 3 6 और 6 6 12 आना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत सिंपल था, इसका निकाल लिया। आप 360 के करोगे तो बहुत बनेंगे फैक्टर जाके। ठीक है, जैसे 360 के करोगे तो एक तो बनेगा 360, एक बनेगा 1, एक बनेगा 180, दूसरा बनेगा 2, फिर एक बनेगा कितना 90, तीसरा बनेगा 3 4। ठीक है, 90 के साथ 4, ऐसे काफ़ी बन जाएंगे। कितने को जोड़ेंगे, तो देखो पहले इससे समझते हैं छोटे से कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 6 का फैक्टर करना सीखा। इस विधि से अगर करते हैं तो 2 3 6 और 3 एकम 3, तो ये कितना हो गया 6 के फैक्टर में। 6 का फैक्टर जो आया वो हमारा आया 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। इनका योगफल कैसे निकालते हैं, हमसे कह रहा है योगफल गुणनखंडों का योगफल। तो योगफल निकालने का तरीका होता है, जितनी ये पावर दे रहा है 0 से चालू करते हैं, यहाँ तक जाते हैं 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1। अगर 2 की पावर 2 होता तो एक और बढ़ाते 2 की पावर 2, और फिर क्या करेंगे ऐसे इसमें करेंगे तो 3 की पावर कितनी 0 और 3 की पावर 1। किसी की पावर जब 0 होती है उसका मान होता है 1, और ये दे रहा है 2 की पावर 1 का मतलब 2 एकम 2। इसको देखो सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3। 2 1 कितने हो गए 3, और 3 1 कितने हो गए 4, और 4 3 क्या आया, देखो वही हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखो कुछ समझो, ये बात समझ में आ गई। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा 6 के बारे में। 6 के क्या पढ़ा, गुणनखंड हम पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं, फिर अब गुणनखंडों का योगफल पढ़ रहे थे। तो अब पढ़ते हैं, बात करते हैं 12 की। तो देखो 12 के जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, एक तो हो जाएगा 1, दूसरा होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4, फिर होगा 6 और एक हो जाएगा 12। इनका योगफल कह रहा है, तो अगर ये तो छोटी संख्या हम इसको आसानी से जोड़ के निकाल सकते हैं। निकालेंगे क्या आएगा, 12 और 6 हो जाएंगे 18, 18 2 20, और 20 और 8 कितने हो जाएंगे 28।
अब देखो कि क्या हम जो अभी तरीका बताया था वो हमारा इसमें लागू हो रहा है। तो 12 के हमने फैक्टर किए, तो 12 के फैक्टर करेंगे, 2 छंग का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये आ गया 2 की पावर कितनी आई, 2 आई, और 3 की पावर आ गई 1। हमें कह रहा था गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल। तो गुणनखंडों का हमें योगफल निकालना है। तो गुणनखंडों का योगफल देखो कैसे निकालेंगे। तरीका बताया कि जो यहाँ पे संख्या दी गई है उसकी 0 से पावर चालू करते हैं, ठीक है। और ऐसे इसमें करेंगे 3 की पावर 0, फिर कहाँ तक जाएंगे, 3 की पावर 1 तक। इसमें 2 तक था तो 2 तक गए। अब देखो किसी की पावर जब 0 तो उसका मतलब होता है 1। इसमें दे रहा है 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 0, 0 किसी की पावर होगी 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो 4 2 6, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 7 चौक कितने आ गए 28। वही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो ये तो हो गए छोटे छोटे गुणनखंड। अब हम लोग बात करते हैं किसी बड़े को लेके सॉल्व करते हैं। तो बड़े को तो इतने आसानी से जोड़ नहीं सकते क्योंकि उसमें 2-4 गुणनखंड आएंगे नहीं, उसमें तो बहुत सारे आएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे बात करते हैं 240 की। तो 240 के पहले तो हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, वही तरीका, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 120, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। दूसरा तरीका सिंपल होता है जिसको कैलकुलेशन अच्छे से आता है। तो सबसे दिख रहा है हमें ये 0 दिख रहा है, इसको 10 लिख लो। ये दिख रहा है 24, तो इसको लिख सकते हैं 6 × 4, इतना तो पता ही होगा। 1 2 इसमें है, इसमें क्या मिल रहा है 1 2 इसमें मिल रहा है, और इसमें मिल रहे हैं कितने 2 2, 2 दूनी 4। तो 1 2 3 4, 4 2 हो गए, 1 2 3 4, 4 2 थे। 3 कितने थे, 1 इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। 5 कितने थे, 1 तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। केवल आपको कहता है गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो जो गुणनखंडों की जो संख्या निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इसमें 1 जोड़ते हैं, क्या होता है 5, इसमें 1 जोड़ते इसकी पावर 1 थी हो जाता 2, इसकी पावर 1 थी, 1 में 1 जोड़ते 2, तो कितना आता 5 को 20 आ जाता। ये आ गया 20। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपसे अगर पूछ रहा होता कि समगुणनखंड ज्ञात कीजिए, समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की जब संख्या निकालेंगे तो सम का तरीका बताया था, इसकी 1 पावर कम कर देते हैं तो 2 1 कम कर देंगे तो 2 की पावर 3, 3 की पावर नहीं, जब सम कहता है हाँ तो क्या करेंगे 2 की पावर 1 कम कर देंगे तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, कितना हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, इसमें 1 जोड़ेंगे 2, इसमें 1 जोड़ेंगे 2, तो आ जाएगा 4 चौको 16। अब कहता विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम कहता तो बताया था ये 2 वाले को छोड़ के बाकी ले लेते हैं। 3 की पावर 1 थी, 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, इसकी पावर 1 थी, 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, कितना आ जाएगा 2 दूनी 20 में 16 घटा दो, देखो 4 ही आ रहा है, 4 को 20 में घटा दो 16 ही आ रहा है। बात समझ में आई। ये तो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन हमें अब निकालना क्या है, गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल निकालना है, गुणनखंडों का योगफल। तो देखो गुणनखंडों का योगफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तरीका बताया। 2 की पावर कितनी दे रहा था 4, तो 2 की पावर 4 तक जाएंगे कहाँ से 0 से, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, कहाँ तक जाना है 4 तक, तो 2 की पावर 4 तक चले जाएंगे। फिर इनटू में लगाएंगे, 3 की पावर 1 दे रहा था तो 3 की पावर 0 से 1 तक, फिर 5 की पावर 1 दे रहा है तो 5 की पावर 0 से 1 तक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको अब सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हो गया 1, इसका मतलब 2, ये हो गया 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16। इसका मतलब हो गया 1, इसका 3, इसका 1, इसका 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 8 2 10, 16 4 20, तो 20 10 30 और 1 कितने हो गए 31, 3 1 हो गया 4, 5 1 हो गए 6, 6 पंचे हो गए कि 6 चौको कितने हो गए 24, या 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 3 12, इसमें 6 का गुणा करेंगे, जब 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 13 14, 6 एकम 6 और 1 आ जाएगा 7, तो 744 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार आप खुद चेक कर लेना। बात समझ में आ गई कि नहीं, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब जैसे संख्या दे रहा है 420, अब देखो इसको करेंगे, इसके सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 210,
2 से डिवाइड करेंगे 2 दाम 20 और 2 पंचे 10 105। 3 से डिवाइड करेंगे 3 त्रिक 9 तिरपट 15। 5 से डिवाइड करेंगे 5 सते 35। 7 से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा। कितना आया 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। पहले अगर पूछे कुल गुणनखंडों की संख्या तो निकाल लेंगे गुणनखंडों की संख्या। तो जब गुणनखंडों की जो हम लोग संख्या निकालेंगे वो कैसे आएगी, वो आएगी इसमें एक जोड़ेंगे आएगा 3, इसमें एक जोड़ेंगे आएगा 2, इसकी पावर 1 थी एक जोड़ेंगे आएगा 2, इसकी एक पावर थी एक जोड़ेंगे आएगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक आ जाएंगे 24। आपसे कह देता सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम के लिए बताया था 2 में 1 कम कर देते हैं जितनी पावर हो, तो 2 की पावर 2 थी तो 1 लिखेंगे, 2 की पावर 1। या ऐसे याद रखो सीधे कि इसमें पावर बढ़ा के नहीं लिखना है। जब सम गुणनखंड कह दो तो जितनी थी उतनी ही लिख देंगे, बाकी में बढ़ा के लिखेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 2 और ये आ जाएगा 2, आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितने हो गए 16। ठीक है। इसके बाद कह दे विषम की, विषम की जब कह दे विषम गुणनखंडों की संख्या, तो तरीका क्या, ये सम वाला हटा देंगे, जो विषम बचेगा उसको लिखेंगे। इसकी पावर 1 था 1 में 1 जोड़ेंगे 2, इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे 2, इसकी पावर 1 थी 1 में जोड़ेंगे 2, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा तो 8 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल। तो देखो गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे, बताया था। इससे चलते हैं 2 की पावर दे रहा था 2, तो 2 की पावर 0 से चालू होंगे, 0 1 2 और 2 तक है तो बस 2 तक चले गए। 3 की पावर कह रहा है 1, तो 3 की पावर 0 से चालू हो गए, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। फिर 5 की पावर चालू करेंगे तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। 7 की पावर चालू करेंगे 7 की पावर 0 7 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर 4। ऐसे करेंगे ये आएगा 1 और ये आएगा 3, ये आएगा 1 + 5, ये आएगा 1 + 7। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो ये 4 2 6 और 1 7, इसको करेंगे 3 1 4 5 1 6 और ये आ जाएगा कितना 7 1 8। गुणा करेंगे अगर हम लोग 7 चौक 28, 28 में गुणा करेंगे 6 का तो 8 छंग 48 की 8 हाथ से लगा 4 और फिर कर रहे हैं 6 का तो 6 दूनी कितना आएगा 12 और 12 में 4 जोड़ देंगे 16 गुणा 8। यहाँ तक समझ में आया। 7 चौक 28, 28 में 6 का किया 168 आया गुणा 8। अब 8 का गुणा करेंगे 8 8 64, बचेगा कितना 6। 8 छंग 48, 48 6 कितने हो जाएंगे 54, हाथ से लगेंगे 5, 8 एकम 8 5 13, तो 1344 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। योगफल आ जाएगा गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल। बात समझ में आ गई। तो देखो ये क्या आ गया गुणनखंडों का योगफल। अब आप देख से कह दे कि क्या करना है, विषम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल। तो जब विषम गुणनखंडों का योगफल आपसे कहेगा तो विषम वाले केवल ले लेना। विषम वाले क्या थे 5, 3 की पावर 5 की पावर और 7 की पावर, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर क्या था 1 था। तो योगफल निकालने का तरीका क्या बताया कि 3 की पावर 0 से चालू होंगे, फिर 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 से 5 की पावर 1, 7 की पावर 0 से 7 की पावर 1। तो इसका मतलब 3, इसका मतलब 1 3 1 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 8 छंग 48, 48 में 4 का गुणा करेंगे तो जब 48 में 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 4 8, हाँ 8 छंग 48, 48 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 8 32 और बचेंगे कितने 4, 4 चौको 16, 16 में 3 जोड़ देंगे कितने आएगा 19 192। ये क्या आ गया विषम गुणनखंडों का योगफल। अब आपसे कह दे क्या सम वाले ज्ञात करना है, तो सम वाले निकालने के लिए कुल वाले में क्या करेंगे इसको घटा देंगे तो आ जाएगा सम गुणनखंडों का योगफल। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप लोगों ने कितनी चीज़ें सीखी इसमें, सबसे पहले आपने सीखा कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, फिर सीखा सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों का योगफल सीखा आपने, विषम गुणनखंडों का योगफल सीखा और सम गुणनखंडों का योगफल सीखा। जैसे आपसे कहा 360, अब 360 में सब चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ क्या निकालनी है, इसमें कुल कितने फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं।
फिर निकालने हैं कि ऑड मतलब विषम कितने होंगे फैक्टर्स, विषम निकालने हैं। फिर कौन से निकालने हैं, सम निकालने हैं, इवन निकालने हैं। फिर क्या करना है, इनका योगफल निकालना है, सम का योगफल। पहले कुछ सभी का योगफल, फिर सम वाले फैक्टर्स का योगफल, फिर विषम वाले फैक्टर्स का योगफल। तो देखो इसको कैसे करते हैं। और इसमें एक चीज़ निकालनी है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो इतनी चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले इसको फैक्टर कर लो। इसको फैक्टर करने का एक ये तरीका, ये आप कर लेते हैं। हम देखो डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं आपको कि जैसे 360 दे रहा है तो इसको पता है, इसको लिख सकते हैं 36 गुणा 10 लिख सकते हैं। 36 को लिख सकते थे नचो को 36 और इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और ये हो गया 3 गुणा 3। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब आपसे कहेगा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ जब फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2। तो 4 दूनी 8 त्रिक 24। यहाँ तक बात समझ में आई। 4 3 12 और 2 दूरी 24। अब विषम कह रहा है तो विषम जब कहेगा तो क्या करना है, सम वाले को इसमें 1 नहीं जोड़ना है, बाकी इनमें जोड़ना है। तो इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे तो ये क्या रहेगा, 3 रहेगा। ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो 3 त्रिक 9 दूनी 18। सॉरी ये तो निकाल लिए सम वाले। विषम वाले कह रहा है तो केवल इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसका 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और इसमें 1 थी पावर तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2। तो 3 दूनी कितने हो गए 6। अब क्या इसका कह रहा है सम का, तो सम का कहेगा तो इसकी पावर में 2 की पावर में कुछ नहीं ऐड करना है। तो ये 3 का 3 रहेगा। इसमें 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे 2 आएगा। तो 3 गुणा 2 तो 3 त्रिक 9 दूनी 18 हो गया सम। अब योगफल कह रहा है तो योगफल का तरीका बताया, 2 की पावर कितनी बन रही 3। तो अब 0 से चालू करेंगे। 0 से जब चालू करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 0 2 से था तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। फिर इसको लिखेंगे 3 की पावर 0 से लेके 2 तक। तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, क्योंकि 5 की पावर केवल 1 तक थी। अब इसका मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 8, ये हो गया 1 3 और ये हो गया 9, ये हो गया 1 + 5। बात समझ में आई। इसको करेंगे 4 8 2 10, 10 5 15 इंटू 9 1 10, 10 3 13, ये आ गया 5 1 6 आ जाएगा। 13 छंग हो गए 78 गुणा 15, 15 8 हो गया 120, हासिल लगा 12, 15 7 105 और 105 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे। तो 105 में 10 जोड़ेंगे तो 115 और 115 में 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 117। 1170 आ गया इसका योगफल। फिर सम का बताया और विषम का बताया। अब देखो एक इसमें नई चीज़ आपसे कह दे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जो ये दी गई हों घातें उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो 3 + 2 + 1, 3 2 5 और 1 6, ये हो गए। ठीक है। और इसमें क्या कह रहा था कि ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हों। ठीक है, ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हों, पूर्ण वर्ग वाले। तो पूर्ण वर्ग का तरीका बताया था। इसकी पावर कितनी दे रहा था 3, तो 3/2 + 1। इसको करेंगे तो 2/2 + 1। इसको करेंगे 1/1 + 1। देखो 2 से इसमें भाग देंगे एक बार पूरा चला जाएगा तो हो गया 1 + 1। इससे काटेंगे तो 1 + 1। इससे काटेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, तो केवल ये क्या बचेगा, यहाँ 0 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 1। अब गुणा करेंगे 2 × 2 × 1, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 आ जाएंगे। 4 कौन कौन से आएंगे, तो एक आ रहा है 9, एक आ रहा है 4, एक आ रहा है 36, एक आ जाएगा 1। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा है, इसमें से कह रहा है उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर जब कह रहा है तो जो ये दे रहा है इसमें बस 2 का भाग दे दो, 1 जोड़ दो। 7 में घात थी 7, 7 में 2 का भाग देंगे, 1 जोड़ देंगे।
इसकी पावर थी 5 की पावर 3 थी, तो 3 में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 1 जोड़ देंगे। 2 से भाग देंगे, एक बार पूरा पूरा चला जाएगा और 1 ये जोड़ देंगे तो क्या आएगा 2। 2 से भाग देंगे 3 बार पूरा पूरा जाएगा, 2 3 6 बचेगा 1, 1 इसको जोड़ देंगे आ जाएगा 4। 2 से भाग देंगे एक बार पूरा पूरा चला गया, 1 1 हो गया 2। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इसका आंसर आ गया। तो 16 ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। इसके बाद देखो कह रहा था उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन हो। घन का मतलब होता है क्यूब, क्यूब की पावर होती है 3, तो अब की कितने से भाग देना है, 3 से। तो इसकी पावर 3 थी, तो 3 में 3 का भाग देंगे, 1 जोड़ देंगे। ये थी 7, तो 7 में 3 का भाग देंगे, 1 जोड़ देंगे। फिर था 3, 3 में 3 का भाग देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 3 में 3 कट जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 1 आ जाएगा 2। 3 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3। और फिर क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 1 2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ऐसे होंगे गुणनखंड जो क्या होंगे, पूर्ण घन होंगे। बात समझ में आ गई। तो दोस्तों आज के टॉपिक में लेक्चर में आज हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा, फैक्टर से टॉपिक कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे वो लोग भी उसका लाभ उठा सकें, और सब्सक्राइबर बढ़वाएं, लाइक्स किया करें, अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट्स भी कर दिया करें, जिससे क्या होता है मोटिवेट होते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का मन होता है। और तो आपसे ना कोई रुपये मांग रहे हैं, ना किसी चीज़ कौन की कोई चीज़, तो इसलिए आप लगातार, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग क्या करें, रेगुलर बने रहें इस हमारे साथ और नियंत्रित पढ़ाई करते रहें नियमित रूप से। ठीक है, फिर कल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।